अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर अहमद रज़ा चिश्ती साहब के साथ, जो कि चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, और साथ मेरे लेफ़्ट साइड पर बैठे हैं डॉक्टर सजाद अरशद साहब, जो कि पोल्ट्री कंसल्ट भी हैं, और डॉक्टर अहमद साहब जो हैं ये बुराक पोल्ट्री एंड लाइफ स्टॉक सर्विस के चीफ़ एग्जेक्टिव हैं। और इनसे मिलते हैं और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि ये काफ़ी अरसे से पोल्ट्री के हवाले से अपना बिज़नेस यहाँ पे रन कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब भी ख़ास तौर पे यहाँ पे कंसल्ट कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे कंट्रोल शेड जो है ना वो हैं, जो कि डॉक्टर साहब भी उनको देख रहे हैं। उस हवाले से इनको किन मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर पिछले दिनों आपको पता है कि चिकन बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, तो लाइफ स्टॉक के हवाले से भी और फीड्स के हवाले से भी बहुत सारे हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी चला के दिखाई कि ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि चिकन जो है ना फीड्स महंगी होने की वजह से महंगा हुआ। लेकिन अब तो चिकन सस्ता है, लेकिन फीड के रेट उसी तरह हैं। ये फिर इस तरह तो फिर ये जो कंट्रोल शेड वाले हैं, ये जो चिकन का काम कर रहे हैं, उनको नुकसान में जा रहा है। हम ये हुकूमत पाकिस्तान को दिखाना चाहते हैं इनके मसाइल के ऊपर। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर अहमद रज़ा चिश्ती साहब के साथ और डॉक्टर सजाद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत सर, ठीक ठाक। जैसे आपने बताया कि मैं बड़े अरसे से यहाँ पे पोल्ट्री फार्म का काम कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे ये कंट्रोल शेड के हवाले से, और ख़ास तौर पे आप जो ये मुर्गियों की बीमारियाँ हैं डॉक्टर साहब भी उसको डील कर रहे हैं। इस हवाले से आपको किन मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है, और ये फीड्स क्यों महंगी हुई, उसकी क्या रीज़न है? चिकन क्यों महंगा हुआ, अब चिकन क्यों सस्ता है, फीड के रेट उसी तरह हैं, ये क्या सिलसिला चल रहा है? जी सबसे पहले तो आपको यही बताऊंगा कि असल में एक तो ये है कि हमारे पहले जब से मैं काम कर रहा हूँ तो ओपन फार्मिंग का ट्रेंड था बहुत ज़्यादा, और फिर उसमें कुछ पॉलिसीज़ आई, उसमें इन्वेस्टर लोग शामिल हो गए और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर आए इसमें। तो इन्वेस्टर्स की वजह से फिर इसमें सप्लाई का जो सिस्टम है वो बढ़ गया, उस वजह से बाज़ औक़ात रेट जो है वो डाउन हो जाता है। और दूसरा ये है कि भी असल में कंट्रोल शेड्स जो हैं उसके में रेट बढ़ने का एक इशू फीड भी है, लेकिन फीड के बजाय इसका जो सप्लाई का चेन सिस्टम है जिसमें बहुत ज़्यादा बर्ड तैयार हो जाता है, तो सप्लाई डिमांड कम होती है और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। उस वजह से फिर ज़्यादा इशू बनता है। जब प्रोडक्शन कम होती है और सप्लाई जो है वो ज़्यादा होती है, उस वक्त रेट बढ़ जाता है इसका। फीड के हवाले से वैसे काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि फीड मालकान से जो उसको देखे, उनका प्रोसेस जो है उसमें चेक करे कि उनको जो फीड है उसकी कास्ट क्या है और उसका रेट इतना क्यों रखा हुआ है। क्या और पाकिस्तान फीड के मामले में कोई सब्सिडी वगैरह नहीं देती? सब्सिडीज़ अगर कोई मिलती हैं तो वो कुछ हाथों में जाती है। ज़्यादा सब्सिडी अगर मिलती है तो वो आगे फीड को तो नहीं कम कर रहे ना, उसका रेट तो कम नहीं कर रहे, तो रेट का इशू तो है इसमें। लेकिन खान साहब की हुकूमत जब से पीटीआई की हुकूमत आई, महंगाई का तनासब जो है ना वो बहुत ज़्यादा हुआ है, और इसी हवाले से फिर फीड का भी जो है ना रेट्स जो है वो ऊपर की तरफ चले गए। हाँ जी, ये बात ठीक है, उसकी वजह से रेट ऊपर गए हैं, महंगाई का तनासब बढ़ा है। लेकिन दूसरा एक और वजह भी है ना सबसे ज़्यादा, तो कि हमारी आवाम भी फिर एक अगर फील्ड में जाती है तो वो सारे उसी तरफ चले जाते हैं। तो कंट्रोल शेड भी अब हारूनाबाद, अगर मैं बात करता हूँ डिस्ट्रिक्ट भावलनगर की, तो डिस्ट्रिक्ट भावलनगर में जो डिमांड है, अगर डेली वेजेस पे हम देखते हैं तो यहाँ पे 60,000 kg की डिमांड है जो सेल होता है। तो यहाँ पे ज़िला भावलनगर में तकरीबन 150 कंट्रोल शेड बन गए हुए हैं। तो 150 कंट्रोल शेड्स में से जब ज़्यादा बर्ड लोग एक साथ डाल लेते हैं, जब बर्ड ज़्यादा तैयार हो जाता है, फिर डिमांड कम होती है। जो बाहर से अगर कंपनियां हमारे इधर लाहौर से आती है सप्लाई वाले, या कराची से आते हैं, तो वो फिर लेस बहुत ज़्यादा मांगते हैं, तो यहाँ पे इतनी डिमांड नहीं है। या तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह प्रोसेस यूनिट्स हैं, K&N ने भी लगाया हुआ है और भी हैं कोई प्रोसेस यूनिट, गवर्नमेंट को चाहिए कि अब उस तरफ तवज्जो दिलवाए के भी हैं। जी मेन्यू का है कि प्रोसेस यूनिट ज़्यादा हो जाएं। अगर प्रोसेस यूनिट ज़्यादा हो जाते हैं, लगते हैं, तो फिर रेट पे कंट्रोल किया जा सकता है, वरना बहुत ज़्यादा कंट्रोल शेड होने की वजह से फिर इशू बनता है। अब ये तो डॉक्टर साहब नहीं रोका जा सकता कि आप कंट्रोल शेड ना लगाएं किसी को, ये हम नहीं रोक सकते बिल्कुल। ये तो फिर ये तो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी होनी चाहिए ना कि एक डिस्ट्रिक्ट में जो है ना इतने कंट्रोल शेड हो जाने चाहिए ताकि कंजप्शन जो है ना वो कम से कम हो। जी बिल्कुल, जिस तरह बाहर सारे ममालिक में है कि
अगर एक एरिया है उसमें अगर पेट्रोल पंप भी लगाना है तो वो कितने फासले पे होना चाहिए। जी जी। तो यहाँ पे तो वो भी सिस्टम गलत ही है कि साथ साथ पेट्रोल पंप बन जाते तो हैं, आमने सामने लगे तो हुए आमने हैं। सामने लगे हुए हैं, साथ साथ लगे हुए हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट को चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखे कि वहाँ पे कितनी उसकी है जैसे आप बता रहे हैं कंजम्पशन कि कितनी है। 60,000 केजी पर डे के हिसाब से यहाँ पे कंजप्शन है। जी जी, ठीक है ना, उस हिसाब से कंट्रोल शेड कितने होने चाहिए ताकि वो 60,000 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। चले उससे थोड़ा बहुत अप डाउन तो हो जाए तो वो इतना तो हो जाता है, लेकिन अगर अब ज़्यादा होगा